अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद रज़ा। तो आज की वीडियो में हम डाटा की सिक्योरिटी को देखेंगे। डाटा की सिक्योरिटी को समझने के लिए मैं आपको आम तौर पर बता दूं कि आपने अक्सर खबर सुनी होगी या वैसे किसी से सुना होगा कि यार इसने मेरी फैमिली की तस्वीरें चोरी करके या मेरा डाटा को चोरी करके तो इन्होंने इसने उसको गलत तौर पर इस्तेमाल किया है। या अगर आपने खबर सुनी हो कि यार इस मुल्क का डाटा इसने चोरी करके तो उसको नुकसान पहुंचाया। कभी आपने ये भी खबर सुनी होगी कि यार इस कंपनी का डाटा चोरी हो गया। तो ये तमाम चीज़ें डाटा की सिक्योरिटी में आती है। जिस तरह एक इंसान की सिक्योरिटी होती है ना, जिस तरह एक मुल्क की सिक्योरिटी होती है, एक शहर की सिक्योरिटी होती है, इसी तरह डाटा की भी सिक्योरिटी होती है, ठीक है? डाटा को भी सिक्योर किया जाता है। देखिए, हम मुख्तलिफ तरीकों से डाटा को रोज़ाना की डेली बेसिस पर इस्तेमाल भी कर रहे हैं और क्रिएट भी कर रहे हैं। ये देखिए, हम ट्रांसपोर्ट में भी डाटा को इस्तेमाल करते हैं और उसके अलावा मैप में भी इस्तेमाल करते हैं। मैप को हम मुख्तलिफ लोकेशन वगैरह जानने के लिए और राइड्स वगैरह हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? एजुकेशन में भी हम इस्तेमाल करते हैं और ये देखिए एजुकेशन में भी हम इस्तेमाल करते हैं, नेचर में भी उस नेचर में यानी बादल वगैरह चेक करने के लिए, मौसम कैसा है उसको चेक करने के लिए उसमें भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? रात के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, बादलों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मौसम वगैरह को चेक करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, बैंकिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और डाटा को जनरेट भी करते हैं। ये देखें, ये डाटा की टाइप्स हैं। मुख्तलिफ तरीकों से हम डाटा को जनरेट भी करते हैं, इस्तेमाल भी करते हैं और इस तरह डाटा पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये इस तरह का डाटा पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है? डाटा को हम किस तरह क्रिएट करते हैं? ये मुख्तलिफ कंपनीज होती हैं, मुख्तलिफ तरीकों के लिए, मुख्तलिफ मामलात के लिए एक इंसान से डाटा को हासिल करते हैं। उसकी मिसाल को समझने के लिए इसी तौर पर हम देखेंगे फेसबुक का हम जब आईडी वगैरह बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि जब आईडी बनाने लगते हैं तो वो हमसे हमारा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, योर ईमेल वगैरह और पासवर्ड जो हमने क्रिएट करना था वो पूछता है। उसके बाद हमारा जेंडर पूछता है कि आप कौन है, मेल है फीमेल है, ठीक है? या वो पूछता है। उसके अलावा हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है ना, डेट ऑफ बर्थ उसको पूछता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो इस तरह हमारे से हमारा डाटा लेता है, हमारा पर्सनल डाटा वो फेसबुक हमसे लेती है जब जब हम उस पर आईडी बनाते हैं। उसके बाद ये डाटा बैकएंड पे जाता है, उनके जो डाटा सेंटर्स होते हैं, ये देखिए ये पीछे ये बैकएंड पे जाता है। उसके बाद ये जो ये डाटा है यहाँ पे स्टोर हो जाता है। ये जो इनके बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स है ना, इनमें स्टोर हो जाता है। तो इस तरह डाटा कंपनीज हासिल करती हैं और कंपनीज उनको इस्तेमाल करती हैं और इस्तेमाल भी करती हैं और स्टोर भी करती हैं। इस तरह एक कंज्यूमर का डाटा सेव होता है और स्टोर किया जाता है, ठीक है? चूंकि कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी बहुत सस्ती है और हर इंसान के यूज में अब हर इंसान के पास अवेलेबल है, चाहे वो छोटे मोबाइल की सूरत में हो जाए, स्मार्टफोन की सूरत में हो जाए, कंप्यूटर की सूरत में हो जाए, या फिर आप देख लीजिए कोई भी स्मार्ट वॉच की सूरत में हो जाए। तो ये तमाम कंप्यूटर्स की टाइप्स हैं और हम इनके जरिए डाटा को क्रिएट कर रहे हैं। हम अपना डाटा बैंकिंग हम अपनी बैंकिंग का जब हम कोई चीज़ वगैरह परचेज करते हैं या हम बैंकिंग की ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं तो हम अपनी बैंक की डिटेल वगैरह शेयर करते हैं। जब हमने पेमेंट वगैरह करनी होती है तो हम अपने बैंक की डिटेल दूसरी वेबसाइट्स पर डालते हैं और इस तरह हम अपना डाटा सेंड करते हैं, ठीक है? उसके अलावा बहुत सी कंपनीज भी डिफेंस में भी इसको यूज़ किया जाता है और उसके अलावा उसको ज़राअत में भी यूज़ किया जाता है। उसके अलावा उसको आईटी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की फील्ड में भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एजुकेशन की फील्ड में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है? स्कूल्स वगैरह भी यूज़ करते हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए और मुख्तलिफ तरह की जो सोशल मामलात होते हैं, ठीक है? एजुकेशन के मामलात होते हैं, उनमें डाटा को क्रिएट भी किया जाता है, स्टोर भी किया जाता है और इस तरह मुख्तलिफ मामलात के लिए डाटा को क्रिएट किया जाता है, ठीक है? तो डाटा को फिर स्टोर भी किया जाता है। देखें,
ये था, हमने समझ लिया कि डाटा क्या है और डाटा को किस तरह क्रिएट किया जाता है और डाटा को किस तरह स्टोर किया जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसकी जो डाटा की सिक्योरिटी वायोलेशन क्या है, ठीक है। इसको एक जो चोर है या एक हैकर है वो किस तरह डाटा को हासिल करता है और गलत मकसद के लिए उसको इस्तेमाल करता है। इसमें सबसे पहले आता है सिक्योरिटी वायोलेशन। देखिए, कोई भी अगर बंदा है, कोई आपका जो आपको ये देखिए, ये आपका फर्ज करें, ये आपका जो ना रूम है, कंप्यूटर रूम, ये आपका कंप्यूटर रूम है। कोई चोर आपके कमरे में दाखिल होता है और यहाँ से जो आपका कंप्यूटर रूम है ये वाला, यहाँ से आपके जो हार्ड डिस्क है वो निकाल लेता है। इसमें आपकी फैमिली का डाटा भी हो सकता है, आपका पर्सनल डाटा भी हो सकता है। वो इस यहाँ से इस डाटा को निकाल लेता है और निकालने के बाद वो इसे किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बड़े प्रोज और कॉन्स हैं, ठीक है, और मुख्तलिफ मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ से डाटा को निकालेगा या हार्ड डिस्क निकालेगा, आपकी आपकी स्टोरेज डिवाइस, जो इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेज होती हैं उनको निकालेगा और अपने जो आपको नुकसान पहुँचाना चाहे वो पहुँचा सकता है, ठीक है। यहाँ से आपका एटीएम कार्ड पकड़ेगा जो अगर पड़ा हुआ, तो ना पड़ा हो तो आप किसी भी तरीके से वो कहीं से भी अगर आपकी वो बैंक डिटेल से ले ली, उसको भी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकता है, यानी आपके पैसे चोरी कर सकता है, ठीक है। आपका बैंक में डाका आपके बैंक में अकाउंट में से अकाउंट पर डाका डाल सकता है और बहुत से काम कर सकते हैं, ठीक है। उसको मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है, आपके बैंक अकाउंट को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। जब आपके घर में पुलिस आएगी तब आपको पता चलेगा, लो जी आपका अकाउंट तो इस चोरी के लिए, डकैती के लिए इस्तेमाल हुआ है, इस कत्ल के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो आपने जब भी किसी वेबसाइट पर अपनी बैंकिंग डिटेल्स डालनी है तो उसको बकायदा चेक करके फिर डाला करें, ठीक है। तो ये भी सिक्योरिटी वायलेशन होती है। ये भी बहुत सी हैकर्स वगैरह और चोर डाकू वगैरह आप कह सकते हैं, ठीक है, जो सिर्फ देसी जबान है, ये इस तरह करते हैं, ठीक है। फिर चोर ये भी कर सकता है कि आपका जो ईमेल्स वगैरह है, आपके मैसेजेस वगैरह कंप्यूटर में वो आपके रीड करके तो आपके बिजनेस को, कारोबार को, या आपके जो पर्सनल मैसेजेस हैं उनको पढ़कर तो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये सिक्योरिटी वायलेशंस होती हैं और इस तरह जो एक चोर है, एक हैकर है, वो आपके डेटा को हासिल करेगा। हासिल करने के बाद आपको किसी भी तरीके से आपके जो डाटा है उसकी वायलेशन करेगा। तो ये थी डाटा की सिक्योरिटी वायलेशंस। अब देखिए कि हम जो डाटा की सिक्योरिटी के थ्रेट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। इंसान को कौन कौन सा थ्रेट हो सकता है, इंसान की डाटा को कौन कौन सा थ्रेट हो सकता है। अब देखें कि एक बंदा है, तो उसने अपने कंप्यूटर में जो ये जो लैपटॉप है इसमें डाटा को स्टोर किया हुआ है, ठीक है। अपना एजुकेशन का डाटा को स्टोर किया हुआ, अपने नोट्स वगैरह बनाए हुए हैं। तो वो क्या करे कि अपने डाटा को, अगर वो अपने डाटा को जो हार्ड ड्राइव है, अगर जो बैक एंड पे जो बैकअप के लिए हार्ड ड्राइव होती है, जो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव होती है उसमें ना सेव करे, तो वो ये थ्रेट रहता है कि कोई आपका कंप्यूटर अगर जल जाता है या आपका कंप्यूटर लैपटॉप को कोई चोरी कर लेता है तो आपका डाटा वो तो गुम हो जाएगा। तो इसके लिए, इससे बचने के लिए आप क्या करें, किया करें कि आप अपने डाटा को हार्ड ड्राइव में, हार्ड ड्राइव जो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है उसमें सेव कर लिया करें, ताकि आपको इसका थ्रेट ना हो कि आपका डाटा लॉस ना हो जाए, ठीक है। इसको डाटा को ये चोर डकैत वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चोरी भी कर सकते हैं, डकैती भी, तो इस तरह आपके डाटा को अपने मकसद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने इस तरह जो ना इस थ्रेड से महफूज रहने के लिए आपने जो अपना डाटा है उसका बैकअप जरूर अपने पास रखना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो भी पासवर्ड्स, ईमेल आईडीज वगैरह बनानी है, आपने क्या करना है कि इजी पासवर्ड्स क्रिएट नहीं करने। हम जल्दी जल्दी में आईडी बनाने के शौक में या हम सिर्फ काम करने के लिए जल्दी जल्दी में पासवर्ड क्रिएट कर देते हैं। क्रिएट करने के बाद, रखने के बाद हम अपनी आसानी के लिए आसान सा पासवर्ड रख लेते हैं। बाद में हमें पता चलता है कि हमारा अकाउंट तो इस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। बहुत से अकाउंट बहुत सारे मकासद के लिए, चोरी के लिए, डकैती के लिए, उसके बाद जो मुख्तलिफ ऑफिसर्स को मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल किए जाते हैं।
यानी कि हुकूमत के खिलाफ बोलने के लिए, उसके अलावा पुलिस के खिलाफ, किसी भी बंदे के खिलाफ बोलने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। उसको क्राइम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है आपके अकाउंट को। तो आपने क्या करना है कि अपने पासवर्ड वगैरह उन्हें उसको आसान नहीं रखना है। तो इसका आसान पासवर्ड का भी थ्रेट रहता है कि आपका जो आईडी वगैरह है वो उससे जो भी जहाँ पर भी आपने आईडी क्रिएट की हुई है, जहाँ भी आपने पासवर्ड वो रखा हुआ है, तो वो इंसान को थ्रेट ही रहता है कि कोई भी इस पासवर्ड को यूज़ करके तो गलत काम ना करे, ठीक है। तो ये डाटा हम सिर्फ फॉर्म वगैरह के लिए सेंड करते हैं, फेसबुक के लिए अगर आईडी बनाते हैं तो उसके लिए सेंड करते हैं, तो ये डाटा कहीं पर स्टोर हो रहा होता है, ठीक है। तो इस डाटा को भी बहुत सी चोरी डाकू जो चोर होते हैं, जो डिजिटल चोर वगैरह होते हैं, वो इस डाटा को अपने कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक आजकल में जो जदीद दौर में चोर भी जदीद हो चुके हैं, और वो आपको दूसरे तरीकों से नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। आपके जो आपके एसेट है, उनको एसेट पर डिजिटली आपके एसेट्स पर हमला कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे सिक्योरिटी थ्रेट्स के इंसान को डाटा, अपने डाटा के हवाले से किस तरह के सिक्योरिटी थ्रेट्स हो सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत से हैं, लेकिन आपको इसी जुबान में आपको समझाया कि आपने अपने डाटा को किस तरह जो आपने अपने डाटा को किस तरह थ्रेट से महफूज रखना है। उसके बाद आता है कि उसके बाद आता है डाटा प्रोटेक्शन, कि आप अपने डाटा को किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप अपने डाटा को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, अपने डाटा की हिफाजत नहीं करेंगे, तो कोई भी दूसरा बंदा आपके डाटा को जो गलत कामों के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। यानी कि अगर आपका पर्सनल मोबाइल फ़ोन है, और आपके जो आपने बाहर लड़की रखी हुई हो, और आपके या आपने बाहर फर्ज करें, आपने बाहर कोई भी अपना घर वालों से चोरी में, आपको समझाने के लिए चोरी रखा होगा बंदा आपने बाहर, तो आप उस पर फ़ोन पर कॉल वगैरह करते हो, और आपका वो मोबाइल आपके वालिदैन पकड़ लें, या फिर टीचर्स या कोई भी पकड़ ले, और वो आपके वही जो बंदा आपने रखा होगा, उससे वो आपके वो मैसेज कॉल वगैरह पढ़ लें और देख लें, तो आपको वो फिर डांट तो पड़ेगी। तो इस तरह आप अपने डाटा को किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, आप मुख्तलिफ तरीकों से अपना डाटा को क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो हर बंदे के पास ये हक होता है, जो भी आपका डाटा ले रहा होता है, हर बंदे के आप पास हक होता है कि वो अगले बंदे से पूछे कि आपका डाटा क्यों वो हासिल कर रहा है, आपका डाटा क्यों हासिल करना चाहता है, ठीक है। आप फेसबुक को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फेसबुक पर आप ब्राउजिंग वगैरह करते हैं, सर्च वगैरह करते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप ईमेल वगैरह को यूज़ करते हैं, मोबाइल सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, वेबसाइट, दूसरी वेबसाइट से आप बहुत सारे काम करते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप परचेजिंग वगैरह करते हैं। तो ये जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं, ये जो ऑनलाइन जितने भी काम होते हैं, इनके ज़रिए आप डाटा को अपना डाटा उनको सेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो डाटा सेंड करने से पहले आप देख लिया करें कि ये डाटा को किस मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जिसने बताया हो कि हम इस मकसद के लिए इस्तेमाल करने लगे, बहुत सी वेबसाइट झूठ भी बोलती हैं, जिनमें फेसबुक भी शामिल है, कि आपके डाटा को ये सही तरीके से नहीं बताते कि आपके डाटा को किस तरह किस मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वो आपके डाटा को इकट्ठा करते जाते हैं, और अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसकी मिसाल ले लेते हैं फेसबुक। अब फेसबुक तो हम एक आम यूज़र तो उसको इस्तेमाल करता है, लेकिन जब एक बिजनेसमैन उसको यूज़ करता है और ई कॉमर्स वगैरह के लिए इस्तेमाल करता है, तो जब उस पर एड्स वगैरह लगाता है एक इंसान, एक बिजनेसमैन, और एक उसका जो फेसबुक का जो कस्टमर है, जब वो फेसबुक पर कोई एड वगैरह लगाता है, तो फेसबुक उसको कई ऑप्शन देती है, जिनमें वो देती है कि आप कौन सी उम्र के कस्टमर को चूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है। कौन सी उम्र के लोगों को चूज़ करना चाह रहे हैं, आप कौन सी जेंडर को चूज़ करना चाहेंगे, ठीक है। आप कौन से इलाके के लोगों को चूज़ करना चाहेंगे, ठीक है। आप कौन सी ज़ुबान को चूज़ करना चाहेंगे, ठीक है। आप किस तरह के खाने वाले लोगों को चूज़ करना चाहेंगे। इस तरह मुख्तलिफ ऑप्शंस एक
ऐड लगाने वाले बंदे को देता है कि या आप ये देखिए आप इनमें से चूज़ कर लें, और चूज़ करने के बाद वो अपना ऐड लगा देता है। तो इस तरह काफ़ी क्विकली और अच्छे तरीके से एड्स जो होता है ना वो जो असल में जो लोग होते हैं उन तक पहुँच जाता है। तो इस तरह जो फ़ेसबुक होती है ना, वो आपके डाटा को, एक आम यूज़र के डाटा को इस तरह इस्तेमाल करती है। इस तरह हॉस्पिटलों में भी एक मरीज़ से डाटा लिया जाता है, ठीक है? तो उसको डाटा को फिर वो जो एक मरीज़ होता है उसके जो बेहतर अच्छे इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? और उसके बाद उसका ऑपरेशन वगैरह करते हैं, उसके जो अगर जो वो जो ज़्यादा देर तक बीमारी रहती है उसके लिए उसको अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए, उसकी अच्छी तशख़ीस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यही डाटा को कोई और एम्प्लॉई उसी हॉस्पिटल का, उसी अदारे का कोई और एम्प्लॉई उसको गलत तौर पर भी इस्तेमाल कर सकता है। यानी कि एक मरीज़ यहाँ पर लेटा हुआ है और एक मरीज़ यहाँ पर लेटा हुआ है। एक मरीज़ उसका मुखालिफ है, तो वो क्या करेगा कि इस बंदे की रिपोर्ट उसको दे देगा, ठीक है? और उस बंदे की रिपोर्ट इसको दे देगा। इससे फिर गलत काम से ये दोनों को नुकसान होगा। तो इस तरह इस तरह ये डाटा को इस तरह जो आपका डाटा होता है, इसको इस तरह से भी नुकसान पहुँचाया जा सकता है। तो आपने जो भी अपना डाटा कहीं पर भी आपने देना है, हॉस्पिटल में दें आप, जो बाहर आपके पास जो आपके घर के बाहर लोग आते हैं आपसे डाटा लेने के लिए, आप उनको दें या वेबसाइट्स पर दें, तो आपके पास ये हक होता है कि आप उनसे पूछें कि ये डाटा को आप किस मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे, और उस डाटा को प्रोटेक्ट आपने ही करना होता है, ठीक है? इसी तरह इससे ये होता है कि इंसान का जो दिमाग है ना वो जो उसने डाटा वो देख रहा होता है उसको मेमोराइज कर रहा होता है, उसको फिर उस वही चीज़ें इंसान के जहन में बढ़ती जाती हैं, स्टोर होती जाती हैं डाटा। लेकिन एक इंसान तो नहीं उस तरह के मवाद देखना चाहता था, लेकिन चूंकि हमने फिर इनका एल्गोरिथम इस तरह का डिज़ाइन किया जाता है कि इंसान जो चीज़ देखना चाहे फेसबुक पर वही उसको दिखे। तो इस तरह जो डाटा है हमें हमारे प्राइवेसी इश्यूज वगैरह हमें होते हैं, ठीक है? उसके अलावा जो हमारी फेसबुक वगैरह होती हैं, अगर हमने उस पर पर्सनल डाटा अपना अपलोड किया हुआ होता है, तो अगर गलती से वो किसी के पास चला जाए, ठीक है, तो वो उसको मिसयूज भी कर सकता है, ठीक है? उसके बाद चूंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आज के दौर में एडवांसमेंट अख्तियार कर चुकी है, और बहुत सारे लोगों को अभी भी जो आम तौर पर जो पाकिस्तान में इश्यूज होते हैं कि जो लोगों को अच्छे तरीके से जो मैनेज सोशल मीडिया होगी, अपना जो डाटा होता है उसको अच्छे तरीके से मैनेज नहीं करना आता, तो वो अपना डाटा बेतुका ही अपना शेयर कर रहे होते हैं, फिर बाद में उनको मुख्तलिफ तरह की प्रॉब्लम भी सामने आती हैं, ठीक है? तो ये डाटा जो आपका डाटा जो आपने मुझसे जो सोशल मीडिया के ज़रिए शेयर किया होगा, या आपने वैसे आपके कंप्यूटर में पढ़ा होगा, तो जो एक बंदा है उसको वो मुख्तलिफ कामों के लिए जो मिस यूज उसको कर सकता है, ठीक है? आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आपकी इज्जत को नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है? तो इस तरह वो डाटा की वजह से प्राइवेसी इश्यूज इंसान को जो पेश आते हैं, ठीक है? कंट्रीज के भी होते हैं, कंट्री का डाटा अगर किसी के पास चला जाए, तो एक कंट्री की प्राइवेसी इश्यूज भी होते हैं, जैसे आर्मी के भी होते हैं। तो डाटा की ये प्राइवेसी इश्यूज होते हैं, ठीक है? कि जो डाटा होता है उसको जो गलत मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना, जब तो डाटा की फिर जो प्राइवेसी होती है उसको इश्यूज लाक हो जाते हैं, ठीक है? तो ये थे प्राइवेसी इश्यूज डाटा की सिक्योरिटी के। तो इस वीडियो में हमने देखा कि डाटा की सिक्योरिटी क्या है, डाटा की सिक्योरिटी की वायलेशन किस तरह की जाती हैं, डाटा की सिक्योरिटी को कौन कौन से थ्रेट्स हो सकते हैं, डाटा को हम डाटा को हम किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और डाटा से एक इंसान को कौन कौन से प्राइवेसी इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है?
تو یہ تھی لیکچر، اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اس طرح کے مزید انفارمیشنل لیکچرز لینے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، خدا حافظ۔